राम परमात्मा राम की जय। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रश्न है, संत कबीर का अजपा जाप क्या है? ये अनमोल सत्संग है। संत कबीर का अजपा जाप क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि अजपा जाप से ही परमात्मा को अंतःकरण में घट में जागृत किया जा सकता है। तमाम कबीर पंथी हैं, लेकिन उनको अजपा जाप और उसकी विधि नहीं पता है, इसलिए वो भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं। कैसे नाम का जप किया जाए, कैसे भजन किया जाए, तो भ्रमित रहते हैं। उनकी मन सहित इंद्रियां संयमित नहीं होती हैं, संसार में लिप्त रहती हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते। तो आज हम बताएंगे आपको। संत कबीर ने अपने बीजक में लिखा है, इसी अजपा के लिए उन्होंने कहा, भगवान को प्राप्ति के लिए, शब्द की जागृति के लिए, आत्मा की जागृति के लिए अजपा जाप बहुत जरूरी है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में जप यज्ञ कहा है, और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पराभव कहा है। भव भव विभव, भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन स्वस विहारण। इसी को विभव और पराभव, विभव कहा, भव भव विभव, विभव कहा उन्होंने, पराभव परावाणी है, इसी को विभव कहा। भव भव विभव पराभव कारण। गोस्वामी जी ने विभव कहा, पराभव भी कहा, विभव कहा। संत कबीर ने अजपा कहा और भगवान कृष्ण ने जप यज्ञ कहा, और इसी को महात्मा बुद्ध ने आनापान कहा। इसी की शुद्ध हिंदी होती है श्वास प्रश्वास का जप। ये अजपा जाप है। तो अजपा जाप क्या है, कैसे किया जाता है, गोस्वामी जी ने भी लिखा और संत कबीर ने भी लिखा अजपा के लिए कि जप मरे अजपा मरे अवानद मर जाए असुरत समानी शब्द ही काल ना नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकटत मोले रतन से। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकटत मोल रतन से। और गोस्वामी क्या कहा, भव भव विभव है पराभव तारणी तो विश्व विमोहनी स्वस विहारणी। इस तरीके से सबने कहा कि जप मरे अजपा मरे आनंद हो मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए। तो संत कबीर का अजपा जाप क्या है? यही कृष्ण का जप यज्ञ है, यही तुलसी का श्वास प्रश्वास का जप है। तो देखिए, वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, पश्यंती को ही जो भगवान कृष्ण ने पश्यंती कहा है, उसी को संत कबीर ने अजपा कहा है। कैसे किया जाता है? तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे पहले जो नए भक्त हैं, भगवान से जुड़े हैं, गुरु दीक्षा लिया है, तो उसे गुरु जी बताते हैं उनके, तो आप पहले जोर जोर से राम का जप करें, राम राम राम, स्वयं कहें, सुने और दूसरे अगल बगल वाले भी सुने। ये आपका जप यज्ञ है। संत कबीर ने कहा ये जप यज्ञ है। इसके बाद फिर मन से करें 2-3 महीने के बाद। जब अभ्यास हो जाए, थोड़ा भगवान में मन लगने लगे, तो फिर मन से करें। ओंठ और कंठ आपका हिले, मन में राम राम आप कहें, आप सुने, अगल बगल वाला न सुन पाए। इसको भगवान कृष्ण ने वैखरी कहा, लेकिन कबीर ने इसको भी जप ही कहा। यानी
उसको भगवान कृष्ण ने मध्यमा का, मन वाले को मध्यमा का और जोर जोर से बोलने वाले को बैकरी का, और संत कबीर ने दोनों को जप का। जप, अब ये इस तरीके से बैकरी और मध्यमा तक जप करता रहा, पहले जोर जोर से, फिर मन मन से। 5-6 महीने बीते। फिर इसके बाद आप श्वास को देखना शुरू करें। श्वास को देखें, श्वास आई, कंठ नाभि तक गई, फिर वापस आई, फिर नाभि तक गई, फिर वापस आई। इसको अच्छे से देखें, और देखने के बाद, तो पस माने होता है देखना, ये पश्यंती यानी श्वास को देखना, और देखने के बाद फिर मन सहित इंद्रियों का संयम करें। संयम कर लें और श्वास को देखना शुरू करें। इसी को संत कबीर ने कहा, सून सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक जोत, और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। मन को सुन कर संकल्प और विकल्प से रहित कर लें मन को। 10 इंद्रियां और मन को संयमित कर लें, संकल्प और विकल्प कुछ ना आ पाए, सिर्फ राम की ध्वनि। ज्योतिर्स्वरूप जो परमात्मा, ज्योत्सामत्त ज्योतिस्थमसाचा परमुजते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। जो परमात्मा सबके हृदय में, अंतःकरण में, घट में ज्योतिर्स्वरूप है, जो मंदिरों में ज्योति रखी गई, यही ज्योति जिसको लिंग कहते हैं, प्रतीक, ज्योति का निशान, ये ज्योति स्वरूप परमात्मा है। उसको अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, कबीर के शब्द के रूप में जाना जा सकता है। तो उस ज्योति पर ध्यान लगाएं, राम का नाम लें, गुरु के चरणों को ध्यान करें, राम का नाम लें, मन को सुन कर लें। तब आपकी जो मन की दृष्टि है, जिसको सूरत कहते हैं, संत कबीर कहते हैं कि फिर वो लव जागृत हो जाएगी, और जो जागृति होगी उसी जागृति को संत कबीर का शब्द कहते हैं। उसमें फिर ये जो सूरती है, मन की दृष्टि है, वो उसमें समा जाएगी, फिर नाम नहीं जपना पड़ेगा। समा गई तो परमात्मा की जागृत हो गई, परमात्मा का दर्शन हो गया। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि 6 स्वर जागृत हो गए, और जब जागृत हो गए तो फिर जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। आप पूर्ण परमात्मा हो जाएंगे, पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्रह्म आपके अंदर क्षर ब्रह्म था, वही पूर्ण ब्रह्म हो गया, आप पुरुषोत्तम हो गए। वो उपद्रष्टा रूप में था, जैसे कमरे में बल्ब जलता है, अब कमरे बल्ब के प्रकाश से कमरे में आप गलत करें अच्छा करें कोई मतलब नहीं। कसाई खाने में भी, कसाई खाने में पशु काटे जाते हैं, वहां भी तो परमात्मा होता है। एक एक कण में, चक्कू में भी है, पत्थर में भी है, जो व्यक्ति काट रहा है उसमें, जो कट रहा है उसमें भी है, लेकिन कोई मतलब नहीं, उद्रष्टा रूप में। लेकिन जब कबीर का अचपा जाप, कृष्ण का जप यज्ञ, जिसमें काम क्रोध मतलब ईर्षा द्वेष का हवन होता है, जब नाम का जप करेंगे श्वास प्रश्वास से तो हवन होता है। तो वो मन की जो दृष्टि है, सूरत है, जब वो शब्द में यानी आत्मा की जागृति में समा जाएगी, तो फिर उसे काल नहीं खा सकता, ताई काल न खाए। सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए, फिर उसको काल नहीं खा सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से वो निवृत्त हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो ये संत कबीर का अचपा जाप है। इसी अचपा जाप को भगवान कृष्ण ने जप यज्ञ कहा है, और इसी को वो स्वामी तुलसीदास जी ने विभव कहा है, विभव पराभव। तो ये नाम निरूपण, नाम यतन से, यही यत्न है। यतन से सो प्रकट जिनमोल रतन से। गोस्वामी जी ने भी कहा, नाम का जप यत्न से करो। किस यत्न से करो? कृष्ण के जप यज्ञ से करो, कबीर के अचपा से करो, ये यत्न है। इस यत्न से जब करेंगे, नाम का जप लेंगे, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परावाणी में पहुंच जाएंगे, शब्द की जागृति हो जाएगी, शब्द की स्थिति मिल जाएगी। परमात्मा की जागृति को ही शब्द कहते हैं, उसी को गीता का अनंता कहते हैं और तुलसी का अनुभव कहते हैं। तो परमात्मा अनुभव के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, आपको अंग फड़कन के द्वारा बताने लगेगा, क्योंकि आत्मा त्रिकालज्ञ होती है, सर्वज्ञ होती है, सब कुछ जानती है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, सच्चित आनंद में हो जाएंगे। तो ये संत कबीर का अचपा जाप है। इसी जाप से भक्ति प्रारंभ होती है। पहले के दो जो जाप है वो प्रैक्टिस के लिए। जब इस श्रेणी में आप पहुंचेंगे, श्वास प्रश्वास का जप करेंगे, तभी आपकी सही भक्ति चालू होगी। जैसे केजी एलकेजी, वो एलकेजी केजी एक कक्षा 1 में आपका नाम अचपा जाप से शुरू होता है, तब आप रजिस्टर्ड होंगे। तो इसी जाप, इसी विधि से, यत्न से आप जप करें तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आपके अंतःकरण में आपको परम शांति मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ओम